दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आपका टॉपिक परसेंटेज चल रहा है, तो परसेंटेज में हम सिंपल क्वेश्चंस में एच टाइप आज देखना है, यानी जी टाइप तक के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना सीख लिए थे। किस टाइप का क्वेश्चन होता है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को सीख चुके थे। तो आज हम इस वीडियो में टाइप एच के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं टाइप एच का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। जैसा कि पहले ही हमने आपको बता चुके हैं कि कोई भी चीज़ हम क्या मानते हैं, 100। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ें हों, वो अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो जो सारे स्टूडेंट हैं, यानी जो शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो सभी मिलाकर कितने, 100 हैं। अपने आप में क्या, कुछ भी हो, कितने भी हो, वो क्या है, अपने आप में 100 है। ये भी क्या है, अपने आप में 100 है। क्या है, 100 है अपने आप में। ये भी अपने आप में क्या है, 100 है। यानी क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, वो अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो कितने परसेंट लोग हैं, 100%। सभी को मिलाकर कितने, 100 हैं। तो बोल क्या रहा है, 30% लोग शिक्षित हैं। कितने, 30% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं, शिक्षित हैं। अगर 30% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने, 70%। सिंपल सी बात है, अगर 100 में से स्कूल सिर्फ और सिर्फ 20 लोग आए तो जाहिर सी बात है 70 लोग नहीं आए, है ना। तो सेम दैट ऐसा ही है यहाँ पे, अगर 30% लोग शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने, 70%। और क्या दिया है, और कुल जनसंख्या, कुल जो है संख्या दिया है। कुल जनसंख्या कितना दिया है, 6600। कुल जनसंख्या दिया है 6600। तब इसी 6600 में से 30% लोग शिक्षित हैं और 70% लोग अशिक्षित हैं। तो अशिक्षित लोगों की संख्या बताना है। तो अशिक्षित यानी कि ये हैं, 70% लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। तो वही इसी 70% की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी का जो है 6600 का 70% हम निकाल देंगे। इसी का 70% क्या करेंगे, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, 6600 का 70%, यानी कि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 आ जाएगा। सॉरी, और इसका ये 0 से 0 कट जाएगा। अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, 4 46, 46 20, यानी ये क्या, अशिक्षित लोगों 70% की वैल्यू निकल गई, 70% की वैल्यू निकल गई। और यही हमसे पूछा था कि 70% की वैल्यू यानी अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो कितने लोग अशिक्षित हैं, 4620 लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं। राइट, चलिए इस टाइप एच का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या बताइए। तो फिर से क्या, 100 मानेंगे। और 100 में बोल रहा है 70% क्या है, बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ बोल रहा है 70% है। जाहिर सी बात है, अगर 70% बॉयज़ हैं तो 30% क्या होंगे, गर्ल्स होंगे। गर्ल्स कितने होंगे, 30% होंगे। और क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या यानी 30% का मान दिया है आपको, कितना दिया है, 504। ये लड़कियों की संख्या दिया है। यानी अगर 30% की वैल्यू हमें पता है 504, यानी हमें क्या पूछ रहा है, 70% की वैल्यू, यानी कि लड़कों की संख्या पूछ रहा है। 70% जो होंगे वही तो लड़के होंगे। तो यहाँ से अगर हम 70% ले लेंगे तो इक्वल टू 504 बटा में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, और इंटू 70 लिए हैं तो 70 इधर भी हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका 0 से 0 कट गया और फिर इसको काट देंगे, 3 एक 3 और फिर आपका 3 छंग 18, फिर 3 8 24। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70% की वैल्यू आपको आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ, 7 में 7 8 56 की 6, हाँ से 5 और 7 छंग 42, 5
42 5 47 के साथ हासिल 4 और 7 91 7 4 11, यानी कि 70% की वैल्यू कितना निकल के आया 1176। और 70% क्या है लड़के हैं और लड़कों की संख्या ही आपसे पूछा था, तो यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 1176। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने आपको बताया ये आपका SSC CHSL 2014 में आया हुआ था और सेकंड नंबर आपका SSC CGL 2010 में। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगा। यदि किसी विद्यालय के 60% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 812 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है 60% क्या है 60% विद्यार्थी क्या है लड़के हैं, यानी बॉयज़ हैं। अगर से 60% बॉयज़ हो गए तो जाहिर सी बात है कि 40% आपके क्या होंगी गर्ल्स होंगे। तो और लड़कियों की संख्या यानी गर्ल्स की संख्या, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया है 812, यानी 812 लड़कियों की संख्या दिया है और फिर से हमें क्या लड़कों की संख्या पूछ रहे हैं, 60% का मान पूछ रहा है। तो 40% बराबर 812 दिया है, तो यहाँ से हम 60% की वैल्यू निकाल लेंगे। 60% इक्वल टू 812 अपॉन 40 इंटू 60, 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60। इसको 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और 0 2 छंग 12, राइट। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करिए 3 छंग 18 और 3 चौक 12, यानी क्या 60% की वैल्यू आपको निकल के आई 1218 और 60% की जो वैल्यू है वही क्या है लड़कों की संख्या है और यही हमसे पूछा था। चलिए तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे क्या है। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 2016 में और SSC CHSL 2010 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों में 70% उत्तीर्ण हुए हैं और तदनुसार यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 420 रही हो तो परीक्षार्थियों में कुल संख्या ज्ञात करिए। 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, तो मान लीजिए 100% हैं और 100 में से 70%, ये क्वेश्चन आपका SSC MTS 2013 में आया हुआ था। तो 70% क्या दिया हुआ है 70% उत्तीर्ण यानी कि पास हुए हैं, क्या हुए हैं पास हुए हैं। और अगर 70% पास हो गए तो जाहिर सी बात है 30% क्या फेल हुए हैं, 30% क्या हुए हैं फेल हैं। और फेल की संख्या भी दिया है, कितना दिया है 420 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ क्या रहा है पास यानी पूरे कुल पास और फेल को मिलाकर कितने हैं, यानी कुल की संख्या हमें पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30% की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है 420 और यहाँ से हम 70% की भी वैल्यू निकाल लेंगे। 420 अपॉन 30 इंटू 70, ठीक है। ये आपका 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और यहाँ पे 42 ही है ना, ठीक। 0 से 0 कैंसिल और 3 यानी 14 त्रिक 42, 140 आ गया। अब 140 का 7 में मल्टीप्लाई, 14 से 98 यानी कि 980, 980 क्या निकले ये पास और फेल कितने इतने, यानी पास और फेल को दोनों मिला देंगे, 420 को ऐड कर देंगे, 0 8 2 10 0 9 4 13 14, यानी कि 100% की वैल्यू निकल गई आपकी। 100% की वैल्यू कैसे निकल 100% की वैल्यू 70% प्लस 30%, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना है 980 है, दोनों को ऐड कर देंगे आपका निकल गया 1400 और यही हमसे पूछा था, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक टीम 45 खेल जीतती है, एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम में कितने खेल खेले गए, मान लीजिए कितने 100, कितने खेल खेले गए 100। अगर 100 खेल खेले गए और बोल रहा है 60% 45 खेल जीतती है,
यानी मान लीजिए पास करती है, जीतती है, विन करती है। कितने लोग कितने खेल जीतती है? 45 और ये कितना प्रतिशत है? 45 जो है खेल का 60%। 60% लोग जीतते हैं, जो संख्या कितना दिया है? 45। अगर 60% जीते हैं तो हारे कितने? 40% लोग क्या फेल किए, यानी कि हार गए। तो जो जीते हैं उनकी संख्या दिया है और हारे हैं उनकी संख्या निकाल लेंगे और दोनों की संख्या को ऐड कर देंगे, तो कुल खेल कितने थे पता चल जाएंगे। तो यहाँ से 60% इक्वल टू 45 एंड 40% की वैल्यू निकालना है। 40% इक्वल टू 45/60 इंटू 45/60 इंटू 40, तो 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, और यहाँ से 3 भी काटो, 3 15 कट गया, यानी कितना है? 15 दूना 30। 40% की वैल्यू कितना निकल के आया? 30। तो अब हमें 100% की वैल्यू निकालना है। 40% की वैल्यू कितना? तो 30। तो 100% की वैल्यू निकालना है, तो दोनों यानी 60% 40% की वैल्यू ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 75। टीम में कुल कितने खेल खेले? कितने खेल खेले गए? 75 खेल खेले गए, राइट। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे NTPC 2016 में पूछा गया था। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर क्वेश्चन में आया कौन सा क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो दिखेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कह रहा। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर हैं। 80 इंजीनियर हैं। यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या कुल वर्कर्स यानी कुल कामगारों यानी कुल वर्कर्स की संख्या का 40% हो, तो उस कंपनी में कुल नियुक्त कर्मचारी कितने थे? यानी टोटल वर्कर कितने थे, ये पूछ रहा है हमसे। तो मान लीजिए 100% थे, ठीक है 100 थे। तो जिसमें 80 क्या है? इंजीनियर हैं, जो पूरे का कितना प्रतिशत है? 40%। यानी 40% की वैल्यू हमें कितना दिया है? 80, ठीक है। और अगर 40% ये हो गए तो बचे कितने? 60%। और दोनों की वैल्यू हम निकाल करके क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी 40% क्या इंजीनियर लोग हो गए, और बाकी के जो वर्कर्स वगैरह होंगे वो 60% में आ जाएंगे, और दोनों को निकाल करके हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे 100%, यानी टोटल वर्कर्स की संख्या क्या होगी? निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए 40% की वैल्यू कितना दिया आपको? 80 दिया है। तो यहाँ से हम 60% की वैल्यू लेंगे, तो 80/40 इंटू 60 हो जाएगा। 20 दूना का 40 और 20 तिहाई 60। 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, ठीक है। और यहाँ पे कितना? 40, 4 तिहाई 12, यानी 60% की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 120 मिल गई, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 40% की वैल्यू 80 है और 60% की वैल्यू 120 है, तो 100% की वैल्यू पूछा था, दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 200। यानी कि उस कंपनी के पास कितने वर्कर्स थे? टोटल 200 वर्कर्स थे, यही पूछा था, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? गोपिका 4.0 सेंटीमीटर रेखा को 4.1 सेंटीमीटर नापती है। माप की गलती का प्रतिशत बताइए, यानी जो गलती किया उन्होंने कितने प्रतिशत की गलती किया। चलिए देखते हैं। तो जो कोई रेखा थी, वो रेखा कितने? 4.0 सेंटीमीटर की थी, और उन्होंने मापा कितना? 4.1 सेंटीमीटर मापा, ठीक है। तो अब देखिए वही पहले का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए अंतर कितने का आ रहा है? कितने का? 0.1 का अंतर आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? यानी क्या था? ये था और गलती इन्होंने इतना किया। इतना क्या हुआ? वृद्धि और कमी वाला लगा देंगे। इतना क्या हुआ? बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है? 0.1। किस में से बढ़ रहा है? इसमें से बढ़ रहा है, तो इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ना, जो बढ़ रहा है इसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है, और कितना बढ़ रहा है? 0.1 बढ़ रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे।
ये पॉइंट यानी कोई भी नंबर हो उसके बाद पॉइंट हो, पॉइंट के बाद 0 हो, कोई मतलब नहीं होता, यानी 4.0 का मतलब 4 ही होगा। तो ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, नीचे 0 आ जाएगा, इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। ठीक है, इक्वल टू आपका आ गया, यहाँ पे देख लीजिए 5/2 आ गया, 5/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या 2.5। 2.5% की उन्होंने क्या किया, गलती की मापने में, कितना 2.5%। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये क्वेश्चन अभी जो बताया गया, ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर इस टाइप का, आपका टाइप H का लास्ट है। देखेंगे क्या कह रहा, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, उस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए, यानी 100% की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए क्या बोल रहा है, 92% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए, 92% लोग क्या हुए, पास हुए। तो फेल कितने होंगे, 8%। फेल की संख्या आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है तो फेल की और पास की दोनों को निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, 100% की वैल्यू निकल जाएगी। तो 8% की वैल्यू कितना दिया है, 480 दिया है। अगर 8% की दिया है तो 92% का निकल जाएगा, इक्वल टू 480/8 इंटू 92। ठीक है, तो चलिए काट देते हैं, 8×6 = 48 0। ठीक है, अब इसको 92% की वैल्यू इक्वल टू गुणा कर देंगे, 6 दूना 12, 6 दूना 12 और ये 0 तो रह गए, 6 दूना 12, 1 कैरी, 6 9 54 और 1 55, यानी 5520। ये 92% की वैल्यू मिल गई। अब 92% की वैल्यू और 8% की वैल्यू जोड़ ऐड कर देंगे, क्या निकल जाएगा, 100% की वैल्यू। और 92% की वैल्यू कितना आया, 5520, और दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6000, कितना आ गया, यानी कि 6000। उस परीक्षा में कुल कितने लोग शामिल हुए थे, 6000 लोग उस परीक्षा में भाग लिए थे, उस परीक्षा में शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL टायर 2 और 2020 में पूछा गया था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एक नया टॉपिक, परसेंटेज का ही होगा लेकिन नए तरीके का क्वेश्चन होगा। टाइप होगा आपका प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न होंगे, प्रतिशत कमी और या फिर प्रतिशत वृद्धि, या तो कमी पूछेगा या तो वृद्धि पूछेगा, कमी दिया रहेगा वृद्धि पूछेगा, वृद्धि दिया रहेगा कमी, यानी कुछ भी पूछ सकता है, कमी या फिर वृद्धि पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।